वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मॉडल के बारे में कि जेंगो के अंदर मॉडल जो है वो क्या होता है। सो गाइस, जो हमारे पास मॉडल होता है जेंगो के अंदर, वो पाइथन की एक क्लास होती है जो कि डेटाबेस के अंदर एक टेबल को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। सो उस क्लास के अंदर हमारे पास जितनी भी फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स होते हैं हम उसके अंदर जो है वो डिफाइन करते हैं। सो मॉडल को हम यूज करते हैं, कोई भी डेटा अगर हमने सेव करवाना है डेटाबेस के अंदर तो उसके लिए हम जेंगो के अंदर एक मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल के थ्रू फिर जो डेटा होता है उसको हम किसी डेटाबेस, पोस्टग्रेस एसक्यूएल और एसक्यूलाइट इसके अंदर जो है सेव करवा लेते हैं। सो जो मॉडल होता है वो डेटाबेस साथ इंटरेक्ट करने के लिए जेंगो ओआरएम का जो है वो यूज करता है। जेंगो ओआरएम के अंदर ये होता है कि हम पाइथन के ऑब्जेक्ट्स को जो है वो यूज करके डेटाबेस के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं, डेटा को रीड करने के लिए, क्रिएट, अपडेट और डिलीट करने के लिए। हमें एसक्यूएल की जो क्यूरीज होती हैं वो लिखनी नहीं पड़ती, हम सिंपली जो है वो पाइथन के ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, फिर उनके जरिए से जो है वो डेटाबेस के साथ जो है इंटरेक्ट करते हैं। फिर डेटा को जो है वो हम रीड भी कर सकते हैं, उसको हम राइट भी कर सकते हैं, अपडेट और डिलीट भी जो है वो इजीली कर सकते हैं यूजिंग ओआरएम। तो इस वीडियो के अंदर सिंपली हम देखेंगे कि हम मॉडल बनाते हैं किस तरीके से, उसके बाद हमारे पास जो माइग्रेशंस होती हैं वो क्या होती है और माइग्रेट हम किस तरीके से जो है वो करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चला जाऊँगा पाई चार्म के अंदर। मैं यहाँ पे पाई चार्म के अंदर आ गया हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो कि मॉडल होता है वो हमारा ऐप के अंदर जो फाइल होती है मॉडल्स की, उसके अंदर जो है वो हम मॉडल बनाते हैं। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी मॉडल मैं बनाना चाहता हूँ तो मैं इस फाइल के अंदर जो है वो बना लूँगा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे django.db के अंदर से मॉडल जो है वो इंपोर्ट हुआ, तो उसके बाद हम यहाँ पे जो अपनी क्लास होती है वो डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे यूजर इन्फो का जो है वो मॉडल बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा यूजर इन्फो और उसके बाद मैं यहाँ पे मॉडल्स है उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे जो मॉडल है वो मैं इस तरीके से जो है वो पास कर दूंगा। तो ये मेरे पास मॉडल को जो है वो नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर जो फील्ड्स होती हैं वो हम ऐड कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट तरीके की फील्ड्स होती है, हमारे पास होती है कैरेक्टर फील्ड, इंटीजर फील्ड, फाइल फील्ड। तो वो सारी फील्ड्स हम यहाँ पे मॉडल के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फुल नेम, मेरे पास आ गया। देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे होता है मॉडल्स एंड देन मेरे पास यहाँ पे जो फील्ड्स हैं वो सारी यहाँ पे जो है वो आ जाएंगी। तो मेरे पास यहाँ पे है कैरेक्टर फील्ड। तो कैरेक्टर फील्ड के अंदर हम यहाँ पे लेंथ डिफाइन करते हैं। लेट्स से कि मुझे यहाँ पे इसकी लेंथ रखनी है 100, तो मैं यहाँ पे कर लूँगा 100। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होता है क्या, ये नल हो सकती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे नल इक्वल टू ट्रू जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे एक फील्ड जो है वो बन गई। उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ ईमेल, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ईमेल और ईमेल के अंदर मैं यहाँ पे भी इसको जो है वो ईमेल फील्ड जो है वो रख लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी ईमेल फील्ड। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं, इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अभी के लिए सिंपली इसको जो है वो नल इक्वल टू ट्रू जो है वो कर दूंगा। मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से जो है वो आ जाएगी। इसी तरह मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फ़ोन नंबर। मेरे पास यहाँ पे फ़ोन नंबर आ गया और फ़ोन नंबर के अंदर मैं यहाँ पे इसको जो है वो मॉडल डॉट इंटीजर फील्ड जो है वो कर लूँगा। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी इंटीजर फील्ड और इंटीजर फील्ड के अंदर मैं यहाँ पे नल इक्वल टू ट्रू जो है वो कर दूंगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक मॉडल जो है वो बन गया। उसके बाद जो मॉडल है इसको अपने डेटाबेस के अंदर भी जो है वो एक टेबल के तौर पे जो है वो बनाना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइग्रेशन जो है वो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे उसको करने से पहले हमें मेक श्योर करना है कि जो कि हमारा ऐप है वो हमारी सेटिंग्स के अंदर जो है वो ऐड हुआ हुआ इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मेरे जो डायरेक्टरी है माई प्रोजेक्ट की, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे है सेटिंग्स और सेटिंग्स के अंदर मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे मेक श्योर करना है कि जो भी आपने मॉडल बनाया है उसका जो ऐप है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर जो है वो ऐड हुआ हो। अगर यहाँ पे इसको आप ऐड नहीं करेंगे तो फिर जो माइग्रेशन होगी, मतलब जिससे हमारा टेबल जो डेटाबेस के अंदर बनेगा वो अप्लाई जो है वो नहीं होगी। तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो है वो इसका नाम है यूजर पोर्टल। तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से जो है वो ऐड कर लिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे माइग्रेशन जो है अप्लाई कर लूँगा। मैं यहाँ पे नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे मेक माइग्रेशन जो है वो करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पाइथन manage.py और मेक माइग्रेशन में यहाँ पे जो है वो कर लूँगा। मेरे पास यहाँ पे आ गया मेक माइग्रेशन। फिर उसके बाद हमारे जब माइग्रेशन जो है वो बन जाएगी तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे कि आपका जो मॉडल है वो क्रिएट हो गया। इसके बाद हमने इसको जो है वो माइग्रेट कर लेना है। तो माइग्रेट का मतलब ये होगा कि जो हमारा टेबल यहाँ पे बन गया है वो हमारे डेटाबेस के अंदर भी जो जाके बन जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पाइथन manage.py माइग्रेट। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे मॉडल है वो यहाँ पे जो डेटाबेस का टेबल है उसके अंदर जाके जो है वो बन गया। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया अप्लाई जो है वो ओके हो गया। तो उसके बाद हम चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं मॉडल को जो है वो रजिस्टर करवा लूँगा और फिर उसको मैं यहाँ पे एडमिन के अंदर जो है वो देख लूँगा। तो फिर उसमें हम डेटा वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आऊँगा एडमिन के अंदर और एडमिन के अंदर मैं यहाँ पे मॉडल को जो है वो इम्पोर्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पे कर लूँगा फ्रॉम डॉट मॉडल और यहाँ पे मेरे पास है यूजर इन्फो। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट हो गया एडमिन, तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एडमिन
डॉट साइट डॉट रजिस्टर में यहाँ पे जो है वो कर लूँगा। मेरे पास यहाँ पे आ गया रजिस्टर, और इसके अंदर जो हमारा मॉडल है उसको मैं यहाँ पे जो है वो पास कर दूँगा। इसको फिर मैं यहाँ पे सेव करूँगा। मेरा सर्वर जो है वो रीस्टार्ट हो गया है, मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा तो मेरे पास जो मॉडल है वो यहाँ पे जो है वो रजिस्टर हो गया। उसको मैं यहाँ पे ओपन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे जो फील्ड्स हैं, मैं यहाँ पे नया ऐड करता हूँ यूज़र इन्फो, तो मेरे पास यहाँ पे जो फील्ड्स थी वो सारी यहाँ पे जो है वो आ गई। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जेसन, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल ऐड कर लूँगा, और यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है वो हम यहाँ पे जो है वो ऐड कर लेंगे। तो मेरे पास इस तरीके से यहाँ पे आ गया फ़ोन नंबर। इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे gmail.com में लिखना है, इसके अंदर ईमेल फील्ड है। इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एक जो रिकॉर्ड है वो डेटाबेस के टेबल के अंदर जो है वो सेव हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमें जो रिकॉर्ड है अगर उसको हमने फॉर्म के ज़रिए से जो है वो सेव करवाना है तो हम किस तरीके से जो है वो कर देंगे। अभी हमने यहाँ पे किया कि हमने यहाँ पे एडमिन से जो है उसको बनाया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे हमारे पास की फॉर्म है, उसके अंदर से हमने डेटा को जो है वो गेट करवाना है और फिर उसको जो है वो हमने यहाँ पे क्रिएट जो है वो कर देना। तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।